हरियाणा कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के बाद सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। एक तरफ तो हार को कांग्रेस के नेता पचा नहीं पा रहे, दूसरा कांग्रेस के अपने नेताओं के बीच में हार को लेकर एक राय नहीं है, एक मत नहीं है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की एक बार फिर से आज दिल्ली में बैठक हुई थी और इस बैठक में तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस के जुटे थे और भूपेश बघेल जो पूर्व सीएम भी हैं, उनकी तरफ से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें 1-to-1 कांग्रेस के नेताओं से बातचीत कर रिपोर्ट मांगी गई कि आखिर हार के कारण क्या रहे। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इस बैठक से दीपक बाबरिया जो प्रदेश कांग्रेस पार्टी प्रभारी हैं और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के सुर अलग अलग नजर आए, यानी आपस में उनके बयानों को लेकर विरोधाभास नजर आया। जहां दीपक बाबरिया की तरफ से कहा गया था कि उन्होंने जो मैसेज उनके पास आया था चुनाव में गड़बड़ी का, ईवीएम में गड़बड़ी का, वो मैसेज उन्होंने उदय भान को भेज दिया था, लेकिन उदय भान की तरफ से कहा गया कि उनको आधा अधूरा मैसेज भेजा गया, आधी सच्चाई थी, आधा उसके अंदर झूठ था। इन दो बड़े नेताओं का इस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना और एक राय नहीं होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। दीपक बाबरिया ने हार की जिम्मेदारी भी ली थी। उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि 10 से 15 ऐसी सीटें थी जहां पर टिकटों का बंटवारा सही तरीके से नहीं हुआ, तालमेल की गड़बड़ी के भी आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे। इसको लेकर भी जो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान नाराजगी जाहिर की थी, खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है विधानसभा चुनाव के बाद से, उससे पहले भी उदय भान ने गंभीर आरोप लगाए थे कि दीपक बाबरिया की वजह से चुनाव हार गए। एक बार फिर से दोनों नेता आमने सामने हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने रिपोर्ट जरूर सौंप दी गई है जो आलाकमान तक भेज जाएगी, लेकिन यहाँ एक बात तय है कि विधानसभा चुनाव से पहले और अब विधानसभा चुनाव के बाद भी हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। गुटबाजी अभी भी हावी है और कांग्रेस के नेता ना तो हार पचा पा रहे हैं और साथ में ये भी यहां से लग रहा है कि वो हार का ठीकरा एक दूसरे के ऊपर फोड़ना चाहते हैं।